दोस्तों आप सबको सलाम। दोस्तों आज के मेरे मजमून का उन्वान है दाना बादशाह। दोस्तों दाऊद बादशाह खुदा का एक अजीम इंसान था। उसकी सल्तनत के दौरान इसराइल साउल बादशाह की सल्तनत से 10 गुना बढ़ गया था, लेकिन अब वो बादशाहत नहीं कर सकता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। उसकी दुनियावी जिंदगी इख्तिताम को पहुंच रही थी। दोस्तों दाऊद के बहुत सारे बेटे थे। उनमें से अदुनिया ने इसराइल के लोगों को बताया कि अब वो बादशाह होगा। दोस्तों अदुनिया कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने दाऊद बादशाह का तख्त चुराने की कोशिश की। वो जानता था कि दाऊद उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं है, लेकिन दोस्तों खुदा का कोई और ही मंसूबा था। दोस्तों दाऊद की बीवी बतशबा जानती थी कि दाऊद के बेटे सुलेमान को नया बादशाह होना चाहिए। वो दाऊद को अदुनिया के मंसूबों की बाबत बताती है। दाऊद ने अपने सरदारों को इकट्ठा किया और अलानिया सुलेमान को इसराइल का बादशाह बना दिया। दोस्तों सुलेमान को अदुनिया से कोई परेशानी न हुई क्योंकि इसराइल के लोग दाऊद पर यकीन रखते थे। दोस्तों दाऊद ने इनको बताया कि सुलेमान ही है जिसको खुदा ने उनका बादशाह होने के लिए चुना है। दोस्तों इसके थोड़ा अरसा बाद दाऊद हल्के हकीकी से जा मिला। दोस्तों दाऊद के मरने से कबल उसने सुलेमान से खुदा की फरमाबरदारी और अच्छा बादशाह होने की बाबत बातचीत की। दोस्तों दाऊद ने अपने बेटे को बताया कि खुदा की राहों पर चल तो तू तरक्की पाएगा। दोस्तों ये एक अच्छी नसीहत थी। फिर सुलेमान अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठ गया और उसकी बादशाहत का आगाज मजबूती से हुआ। दोस्तों एक रात सुलेमान को ख्वाब आया। उसके ख्वाब में खुदा उस पर ज़ाहिर हुआ और कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। दोस्तों सुलेमान नेक बादशाह होने के लिए हिकमत मांगता है। दोस्तों सुलेमान बादशाह की दरख्वास्त ने खुदा को खुश किया। सुलेमान ने जो मांगा वो उसको मिला, लेकिन खुदा उससे दौलत और इज्जत देने का वादा भी करता है। दोस्तों सुलेमान बादशाह की हिकमत को तलाश करने में लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। दोस्तों एक दिन का वाकया है कि 2 माएँ एक बच्चे के साथ उसकी हुजूरी में हाजिर हुईं। एक औरत का बेटा रात को मर गया और उसने अपना मुर्दा बच्चा दूसरी औरत के पास लटा दिया और उसका बच्चा खुद ले लिया। इस पर एक औरत बादशाह को कहती है कि इस औरत ने मेरा बच्चा ले लिया है, और दूसरी कहती है नहीं ये मेरा बेटा है, और पहली कहती है कि नहीं इसने अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास लटाया और मेरा जिंदा बच्चा खुद ले लिया। दोस्तों अब बादशाह का इम्तिहान था। बादशाह कैसे बता सकता था कि असल माँ कौन है। दोस्तों फिर बादशाह कहता है कि मुझे तलवार ला दो। बस वो बादशाह के सामने तलवार लाए। दोस्तों बादशाह ने फरमान जारी किया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों को एक एक टुकड़ा दे दो। दोस्तों जिंदा बच्चे की माँ कहती है, ऐ मेरे मालिक ये बच्चा जीता उसी को दे दे पर उसकी जान न ले। लेकिन दूसरी औरत ने कहा, ये अगर मेरा नहीं होगा तो तेरा भी नहीं होगा, इसे चीर डालो। बस बादशाह कहता है कि पहली माँ को जिंदा बच्चा दे दो, वही असल माँ है। और सब इसराइल ने बादशाह का ये इंसाफ देखा। उन्होंने खुदा की हिकमत बादशाह में देखी। दोस्तों इसराइल के लोगों के लिए कोई भी खुदा की हैकल ना थी जहाँ वो खुदा की परस्तिश कर सकें। दोस्तों दाऊद ने उसे तामीर करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसे कहा था कि तेरा बेटा मेरे लिए घर बनाएगा। बस सुलेमान बादशाह ने यरूशलेम में एक खूबसूरत हैकल की तामीर शुरू कर दी। दोस्तों हैकल की तामीर को 7 बरस का अरसा लगा। दोस्तों फिर वो एक अजीम दिन आया जब हैकल बनकर तैयार हो गई और लोग सुलेमान को सुनने के लिए आए। दोस्तों एक नहायत की उम्दा दुआ के साथ लोगों ने बादशाह के साथ मिलकर खुशी मनाई और कुर्बानियां चढ़ाई। दोस्तों ये ज़ियाफत 2 हफ्तों तक चलती रही। दोस्तों फिर खुदा सुलेमान पर ज़ाहिर होता है और कहता है कि अगर तुम मेरी फरमाबरदारी करते रहोगे तो मेरी बरकतें तुम्हारे साथ होंगी। दोस्तों अफसोस की बात यह है कि ना सुलेमान बादशाह ने और ना ही इसराइल ने खुदा की फरमाबरदारी की। दोस्तों बादशाह सुलेमान ने बहुत सी औरतों से ब्याह किया जिनसे खुदा नहीं चाहता था कि वो ब्याह करे। दोस्तों उसकी मशर की बीवियां उसका दिल बुतों की तरफ फेर देती हैं और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा से वफादार न रहा जैसा कि उसके बाप दाऊद का था। दोस्तों अब सुलेमान बादशाह खुदा की फरमाबरदारी का मौका ज़ाया कर चुका था।
दोस्तों उसका एक सरदार था जिसका नाम युरबाम था। एक नबी उसको बताता है कि उसकी सल्तनत तकसीम हो जाएगी और युरबाम 12 कबीलों में से 10 कबीलों पर हुकूमत करेगा। दोस्तों युरबाम फिलफौर मिस्र को भाग जाता है कि अगर वो वहां रहा तो सुलेमान उसे कत्ल करवा देगा। दोस्तों एक दिन आया कि सुलेमान भी वफात पा गया। दोस्तों सुलेमान का बेटा रुबाम जब बादशाह बना तो उसने महसूल की रकम को बढ़ा दिया और 10 कबीले अलग हो गए और उन्होंने अपना अलग मुल्क बना लिया और यूं युरबाम को लोगों ने अपना बादशाह बना लिया। दोस्तों सुलेमान की सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जैसा कि खुदा के नबी ने कहा था कि खुदा नाफरमानों को बरकत नहीं देगा।